Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about minor plates. तो हम यहाँ पे अपना जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे माइनर प्लेट्स के बारे में। तो हम माइनर प्लेट्स क्या होती हैं उनको समझेंगे। हमने पहले देखा था अबाउट द मेजर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम इन प्लेट्स को पढ़ क्यों रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने इन प्लेट्स के बारे में क्यों पढ़ा, क्यों हम इन प्लेट्स के बारे में देख रहे हैं। तो अब हम जो एंटर करने वाले हैं वो हम बहुत ही जल्दी जियोमॉर्फोलॉजी। अब ये कौन सी बला है तो देखिए जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि क्या है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है, जिसमें हम किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम वेरियस लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे ओशनोग्राफी में हम ओशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये सब किसकी ब्रांचेज हैं, तो ये सब ज्योग्राफी के ही ब्रांचेज हैं। तो लैंडफॉर्म्स के बारे में है, वैलीज़ के बारे में है, ये सब हम डिस्कशन किस में करते हैं, तो ये सब हम डिस्कशन करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अब लैंडफॉर्म्स में ही क्या आ जाएंगे, रॉक्स का भी डिस्कशन हो जाएगा। क्यों, जो ज़मीनें बनी है वो किससे बनी है, रॉक्स और स्वेल से ही तो बनी है। तो रॉक्स का, स्वेल का या वैलीज़ का ये सब डिस्कशन एक ही साथ हो जाएगा। वो सारा डिस्कशन किस में होता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी में। तो इसीलिए हम प्लेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्मा बाहर आएगा इसकी वजह से वेरियस क्या होगा, बहुत सारे तरह तरह के क्या बनेंगे, लैंडफॉर्म्स बनेंगे, जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अलग अलग तरीके होते हैं जिनके थ्रू अलग अलग टाइप की जो ज़मीनें हैं वो बनती हैं। अगर हम बात करें तो वेरियस टाइप के रॉक्स होते हैं, जैसे कि इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, बहुत सारे तरीके की रॉक्स होती हैं। इन सब के बनने के तरीके अलग अलग होते हैं। प्लेट्यूस के बनने के तरीके अलग होते हैं। हर बार मैग्मा ही जिम्मेदार नहीं होता किसके लिए, लैंडफॉर्म्स के लिए। तो अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे। आइसलैंड्स में लैंडफॉर्म कैसे बन जाते हैं हम ये भी पढ़ेंगे, जिनको हम आइसलैंड्स कहते हैं। तो ओशंस में लैंडफॉर्म कैसे बन जाते हैं हम ये भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हम लैंडफॉर्म से रिलेटेड करेंगे। वो उसे हम कह क्या सकते हैं, उस स्टडी को हम कह सकते हैं क्या, जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये याद रखिएगा, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स या वैली, या ओनली कह सकते हैं आप स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। ये सब किससे रिलेटेड होता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी। अगर ऐसा भी कुछ हो, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, रॉक्स, इस टाइप से भी अगर कुछ पूछा जाए तो भी किससे रिलेटेड है, तो जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी ये सब चीज़ें हैं क्या, ओशनोग्राफी, ये सब तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब इसी के अंडर में ब्रांचेज हैं अलग अलग। तो हमने ये देख लिया। तो अगर हम देखें यहाँ पे माइनर प्लेट्स कौन सी होती हैं, तो हमको केवल यहाँ पे भी याद ही करना है। देखिए क्या है, तो पहली प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स होती हैं। देखिए एक माइनर प्लेट को हम कहते हैं नाज़का प्लेट, नाज़का प्लेट। ये सब नेम हैं अलग अलग टाइप के। तो एक प्लेट का नाम है क्या, नाज़का प्लेट। ये कहाँ पे है, तो नियर द साउथ ऑफ अमेरिका। तो ये प्लेट जो है पाई जाती है कहाँ पे, साउथ अमेरिका के नियर, साउथ। और एक और बात, हम साउथ अमेरिका के क्या हम नहीं कर पाते हैं, मैप नहीं बना पाते हैं। तो बहुत सारी मैपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो साउथ नॉर्थ अमेरिका का जो मैप होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखिए जो नॉर्थ अमेरिका का मैप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, सॉरी साउथ अमेरिका का। तो देखिएगा, तो ये कुछ किसका मैप है, साउथ अमेरिका का। और अगर हम वहीं बात करें इसकी नॉर्थ अमेरिका की, तो यहाँ पे तो ये क्या है, ये है नॉर्थ अमेरिका। इस तरीके से मैप बनता है, नॉर्थ अमेरिका। और ये क्या है, तो ये है साउथ अमेरिका।
ये क्या है, तो ये है साउथ अमेरिका। तो कोई खास हमको काम नहीं करना है यहाँ पे। मैप अगर बात करें बनाने के लिए तो फिर क्या होगा, हम ऐसे डायरेक्टली खींच देंगे लाइन टाइप से। फिर लगभग कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं साउथ अमेरिका का मैप। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन बना करके फिर ऐसे घुमा करके हम क्या कर सकते हैं, मैप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 कट लगाएंगे तो हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका का भी मैप बना सकते हैं, साउथ अमेरिका का भी मैप बना सकते हैं। ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, तो आप समझिएगा। नियर द साउथ अमेरिका क्या होती है, तो नाज़का प्लेट होती है। और अगर हम बात करें तो साउथ अमेरिका नाज़का प्लेट से रिलेटेड है। तो वही एक और प्लेट होती है जुआन डी फूका प्लेट। ये अलग अलग टाइप के जो नेम्स हैं, ये अलग अलग जो टाइप के नेम्स हैं, ये साइंटिस्ट ने जिसने डिस्कवर किए हैं उसके नेम्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, इन साइंटिस्ट ने जो नेम दिए वो नेम्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, कुछ टेक्निकल इशू है। या फिर क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं यहाँ पे अगली हमारी कौन सी प्लेट है, तो जुआन डी फूका प्लेट। तो इस प्लेट में क्या है, तो ये प्लेट किसके नियर है, तो नियर नॉर्थ अमेरिका। फिर एक और प्लेट है तो कोकोस प्लेट्स। ये प्लेट किसके नियर है, तो नियर नहीं है, ये बिटवीन है किसके, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सी प्लेट होती है, तो कोकोस प्लेट। फिर एक कौन सी प्लेट है, तो फूजी प्लेट एक प्लेट है। फिर एक और प्लेट है कैरोलिन प्लेट। ये कहाँ पे पाई जाती है, तो बिटवीन इंडियन प्लेट एंड फिलिपाइन प्लेट, एंड फिलिपाइन प्लेट, बिटवीन इंडियन प्लेट एंड फिलिपाइन प्लेट। और ये है कहाँ इसका रीजन, तो इन नॉर्थ ऑफ न्यू गिनिया। तो ये हमने डिस्कशन किया। ये कुछ 5 क्या है, माइनर प्लेट्स हैं ऑफ द वर्ल्ड। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।